पूछे आगे। अच्छा हाफिज साहब, क्योंकि मैच आज चैंपियंस कप का पहला मैच है और हम बात कर रहे थे कि अंडर 19 का जो था इवेंट, वो उसका एक मैच हुआ और उसके बाद वो पोस्टपोन हो गया। उसकी बहुत सारी रीज़न सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि जी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद वो कोई फ़ंड्स की कमी थी, जो कि गलत है, फ़ंड्स बेशुमार है। उसके बाद ये कहा जा रहा है, जो कि एक मेन जो है ना वो बात है, वो ये है कि जी चेयरमैन साहब को पता चला कि कुछ सिफारिशी अमला यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो उन्होंने उसकी वजह से इसको कैंसिल करवा दिया। और यही बात उनको चैंपियंस कप के बारे में भी मालूम हुई कि यहाँ पर जो कोचेज़ हैं वो भी सिफारशी हैं और ये वो कोचेज़ हैं जो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ है और उनका हाल बुरा है, तो उन्होंने क्या फ्यूचर तैयार करना है, तो वो इसको भी ख़त्म करने लगे थे। लेकिन फिर शायद वो यूटर्न वाली बात की वजह से उन्होंने फिर इसको जारी रखा। तो ये रीज़न है अंडर 19 ना करवाने की। देखिए, एक जो उसकी वजूहात बयान की जा रही हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद फ़ंड्स की किल्लत है, वो आपको लगती नहीं दिमाग को बात। यार फ़ंड्स आप अगर आपके लिए पास फ़ंड्स की कमी है, फ़र्ज़ कर लें, फ़र्ज़ कर लें, चूँकि ख़बरें बातें हो रही हैं ना, तो क्या वो सिर्फ अंडर 19 के लिए है? यहाँ पर तो आपका एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है जहाँ पे आपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च होने हैं उसके ऊपर। तो फिर ये बात जहन में नहीं लगती कि अंडर 19 का टूर्नामेंट आप इस वजह से बंद कर दें, आप उसको रोक दें या आप उसको इल्तवा का शिकार हो जाए, तातुल आ जाए उसमें कि शायद आपको पैसे की कमी है। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अच्छे खासे फंड्स मौजूद हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ के, एक ये भी कि कोचेस के बारे में अगर चेयरमैन को पता चला है तो ये ना टुकड़ों में बातें आती हैं और ये इसलिए भी अभाम पैदा होता है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ख़ुद इस बारे में क्लैरिटी देनी चाहिए थी कि हम क्यों इसको मुलतवी कर रहे हैं। क्योंकि आपने शेड्यूल अनाउंस किया, मेरा ख्याल एक से ज़्यादा मरतबा किया, और फिर आपने एन 24 घंटे जब आपने पब्लिक कर दिया तो आपने उसको वापस ले लिया टूर्नामेंट के इनकाद को। इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी 1-2 बरस गुजरे हैं, चलते टूर्नामेंट को बंद कर दिया था, वो भी अंडर 19 का था, ओवर एज वाला मामला था। अब इसमें यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी डिस्कस है इसके अंदर कि शायद कई प्लेयर्स ओवर एज भी थे। कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, लेकिन ये भी एक, जब आप देखें बात यह है कि आप इसकी कोई भी वजह ले लें, उसको एक एक करके कर लेते हैं ना, कि एक आपने कहा जैसे कि फंड्स, एक ये है कि एक ये भी है कि शायद सिलेक्शन प्रोसेस जो है चेयरमैन उससे खुश नहीं है, ठीक है, और उन्होंने अचानक उसको रोका, ठीक है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस से खुश नहीं है तो सिलेक्शन उन्हीं लोगों के ज़ेर इंतज़ाम है जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तमाम फैसले कर रहे हैं। वो चैम्पियंस कप में भी वही लोग हैं, चैम्पियंस कप में वही लोग। और अगर आपका सिलेक्शन प्रोसेस ठीक नहीं था यार, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ हुई है, को टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी करने के बाद ये मतलब दुनिया को आप क्या बताएंगे? मतलब एक ख़बर आपने जारी कर दी कि हम टूर्नामेंट शुरू कर रहे हैं, उसका शेड्यूल है, शेड्यूल अनाउंस करने के बाद आपको पता चला वो इसकी तो सिलेक्शन ठीक नहीं है, किस हवाले से लोग आपके बारे में बात करेंगे? तो ये इमेज पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए मजमूई तौर पर अच्छा नहीं है जो जाता है। एक वजह इसमें ये आती है, और अगर आप बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो वो लोग जिनका काम है ये बारे में बताना, अगर आप उनसे पूछेंगे तो कोई भी आपको ये नहीं बताएगा, बताने की पोजीशन में नहीं होगा, इसलिए कि बताना चाहते नहीं होंगे ना, तो कि जी ये क्या हुआ है असल में, इसको हमने क्यों किया है मुलतवी। वो अच्छा उससे पूछना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा, वो उससे पूछ लें, एक वो अगले को पास देता चला जाएगा। ये भी नहीं होगा कि वो जैसे हॉकी का मैच होता था पाकिस्तान के अच्छे दिनों में, वो कहते थे गेंद हॉकी की समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, समीउल्लाह से फिर कलीमुल्लाह के पास, और ये गोल। तो आजकल ये भी नहीं है, वो ये नहीं कहता है कि मतलब है कि एक दूसरे को, वो कहते हैं उससे पूछ लें, उसको फ़ोन करें, वो कहते हैं उससे पूछ लें, उसको फ़ोन करें, वो कहते हैं उससे पूछ लें, और इन सब को फ़ोन करने के बाद एक बंदे का कहते हैं उससे पूछ लें। और वो तो ऐसे साहब हैं, उनको तो आप पूछेंगे कोई चीज़ ना, तो आप अगर लाहौर में खड़े होंगे तो वो आपको कायल करने की कोशिश करेंगे कि आप लाहौर में नहीं हैं, आप तो इस वक्त कराची में किमाड़ी में मौजूद हैं, आप किमाड़ी में नहीं, हम उसको कहेंगे ना हम किमाड़ी में हैं इस वक्त, ठीक है, वो नहीं 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 नहीं, आप तो मियाँ चन्नू में खड़े हुए हैं इस वक्त, वो तो कभी पाँव पानी पर नहीं देंगे। तो इसलिए फिरकी ले रहा है। हाँ, इसलिए एक तो आपको वजाहत जारी कर देनी चाहिए कि किस वजह से हुआ है, लेकिन जो भी इसकी वजह बजरिया अखबारात या टेलीविजन चैनल सामने आ रही हैं, वो सारी की सारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बद इंतजामी को साबित करती हैं। अब इसमें चेयरमैन साहब का होगा कि चेयरमैन साहब को अचानक पता चला है और उन्होंने ये बदल दिया है, तो जो कोचेस
वहाँ पर है ना अंडर 19 में वही कोचेस आपके जो चैंपियंस कप में ये एक ही प्रोसेस के ज़रिए आते हैं, इसलिए ये कोई और ही कहानी है इसकी। ये सिर्फ ना तो इसकी वजह होगी बज़ाहिर जब आप हालात को देखते हैं, फंड्स का इशू नहीं हो सकता, ये सिलेक्शन वाला भी इतना इशू नहीं है। एक कोई और बात है जो कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको बयान नहीं करना चाहता है, क्योंकि जब उन्होंने अंडर 19 का टूर्नामेंट रोका था तो बताया था कि मेरा ख्याल है बताया था कि ओवर एज खिलाड़ी हो गए हैं, और उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात तो नहीं है कि अगर सिलेक्शन आपकी ख़राब होगी, सिलेक्शन ठीक करना कोई बड़ा काम ही नहीं है। देखें प्लेयर्स आपके पास हैं, आपके डेटा में सारे के सारे अंडर 19 के किसकी क्या परफॉर्मेंस है। अगर आपको अचानक पता भी चले ना कि ये खिलाड़ी जो हैं ये गलत आ गए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि 15 के 15 ही गलत होंगे, 1-2 के ऊपर 2-3 के ऊपर आप उसको ठीक कर सकते हैं। 1 घंटे का काम है, 1-1.5-2 घंटे का काम है। अगर सिलेक्शन के ऊपर इतराजात है ना तो फिर तो सीधा सीधा राणा साहब को पूछें बिठाकर। हाँ तो वो है ना काउंटेबल इस चीज के ऊपर। एक इवेंट पूरा हो रहा है उसको बंद करवाने की क्या जरूरत है? देखिए 2-3 घंटे का काम, और फिर मैच भी हो गया हो जब 2-3 घंटे का काम है ज़्यादा से ज़्यादा। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हो। यहाँ पर क्या मैच की बात है, यहाँ पर तो पता नहीं किन किन मकामात पर मैचेस हो रहे होंगे। जब ये लोगों को पता चलेगा कि किन हालात में पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है मुख्तलिफ वेन्यूज़ के ऊपर, तो लग पता जाएगा। वो फिर एक मुन्ना भाई से काम बनने वाला नहीं है हर काम के ऊपर एक मुन्ना भाई की ज़रूरत है। और वो जो जिस तरह से वो काम करते थे ना लोगों का इलाज, वो उस तरह से काम आगे बढ़ गया हुआ है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है पाकिस्तान क्रिकेट की कि आपका एक वो टूर्नामेंट जिसके ऊपर आपकी बड़ी यकीनी तौर पर इन्वेस्टमेंट है ना, कल भी हमने उसके ऊपर बात की। लोगों का अपना अपना ख्याल है। मेरा ख्याल है कि लगता नहीं है कि सिर्फ सिलेक्शन का मामला हो, और ये भी नहीं लगता है कि फ़ंड्स का मामला है, और ये भी नहीं लगता है कि चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में नहीं थी। अगर आपके इस तरीके से अगर आपने क्रिकेट चलानी है तो फिर तो ये सब के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। डायरेक्टर्स जितने भी हैं, जो जूनियर क्रिकेट को देख रहे हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट को देख रहे हैं, सारा का सारा क्रिकेट बोर्ड तो फैसलाबाद पहुंचा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पर किसी को पता ही नहीं है कि आगे इंग्लैंड के साथ टेस्ट भी है। हाँ, वहाँ पर क्या होना है, किसने खेलना है, क्या करना है। इंग्लैंड को आप स्क्वाड देखें हाफिज साहब, उसको सीधे ही बुला लें। इंग्लैंड को फैसलाबाद ही बुला लें, उनको भी बुलाएं, आए हमने चैंपियंस कप करवा रहे हैं, देखें यहाँ से कितना अच्छा टैलेंट आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाफिज साहब एक तरफ इतने मामला ख़राब हैं, मतलब एक इतना इंपॉर्टेंट एक इवेंट था जहाँ से आपके नए प्लेयर्स एग्जैक्टली तो वहाँ से निकलते हैं ना। अगर आप डोमेस्टिक की बात करते हैं तो यही आपका एक स्ट्रक्चर होता है, एक प्रोसेस होता है जहाँ से आप लोग निकालते हैं। उसको आपने कैंसिल कर दिया और उसके बाद आपने जो है वो एक चैंपियंस कप को आपने अहमियत दिया है। चैंपियंस कप की मार्केटिंग के बारे में भी बात हो रही है कि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर जाकर हो नहीं सकी है।